प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय। जय बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जय बोलो यीशु मसीह की जय। जय बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। पवित्र सूरज यीशु के सामने, जगत का सूरज क्या होता है। सारे सृष्टि के मालिक के सामने सारा दुनिया क्या होता है। पवित्र सूरज यीशु के सामने, जगत का सूरज क्या होता है। सारे सृष्टि के मालिक के सामने सारा दुनिया क्या होता। स्वर्गीय राजा उसकी महिमा हो। प्रभु की जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। स्वर्गीय राजा हो, उसकी महिमा हो। प्रभु की जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। आज का संदेश ब्रदर सत्यराज अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। शुभ संदेश के सभी श्रोताओं को जय मसीह की। प्रिय, आज के सुबह के मनन के लिए हम पवित्र शास्त्र से एक भाग मनन करेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 1 से 5, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 1 to 5। प्रियो, प्रेरितों के काम पवित्र आत्मा के काम के बारे में भी और जाने जाते हैं। प्रभु के दास लूका द्वारा इस किताब को लिखे गए हैं। इस किताब के अंदर प्रेरितों ने किस प्रकार काम किए हैं, मंडली की किस प्रकार स्थापना हुई, अलग अलग प्रकार की बातें इसके अंदर हम देख सकते हैं। विशेषकर इस किताब को एक पुल के समान और बताए गए हैं, जो सुसमाचार से हम पत्रिकाओं के अंदर जा सकते हैं। जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था, विशेषकर अध्याय 1 और पद 1 से 5 जब मैंने मनन किया, तब मैंने इसमें प्रभु यीशु मसीह के संबंध में 3 बातों को और देखा, जो मैं आज आपके सम्मुख में बताने के लिए चाहता हूँ। पहली बात है कि उसका पद 1 और 3 में प्रभु यीशु मसीह का प्रारंभिक सेवकाई और उसकी जो उसने काम किए हैं उसके बारे में समझाते हैं। तो उसमें उसके काम क्या थे, वो क्या करता था, उसके संबंध में और लिखे हैं। जैसे और लूका ने जैसे इस प्रकार बताए हैं पहले कलम में कि और थियोफिलुस को और समझाते हुए प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बता रहे हैं कि प्रभु ने और क्या किए हैं, वो और शुरू की और सुसमाचार की किताबों में और बताए हैं। तो हम देखेंगे आज सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह का प्रारंभिक काम क्या था। तो जैसे मत्ती की सुवार्ता अध्याय 4 का 17 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपना सेवकाई प्रचार करना शुरू किया तो इस प्रकार कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर का राज्य बोलो या स्वर्ग का राज्य बोलो, वो इस पृथ्वी पर है। प्रभु ने उस राज्य का और प्रचार करना आरंभ किया, लोगों को अपने पाप का और बोध दिलाया और इस प्रकार कहा कि मन फिराओ, अपने अपने पाप की माफ़ी मांगकर प्रभु की ओर फिरो और उद्धार पाओ। इस बातें और प्रभु ने आरंभ किया। और जैसे प्रभु ने इस जगत में आते हुए इस प्रकार कहा कि मैं अपनी सेवा लेने के लिए नहीं, लेकिन दूसरों की सेवा करने के लिए इस जगत में आया और बहुतों की प्राण की छुड़ौती के लिए मैं आया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने ठीक समय पर उस सेवा को और पूरा किया। जैसे प्रेरितों के काम अध्याय 10 का 38 में लिखा है कि पिता ने का अभिषिक्त व्यक्ति को इस धरती पर भेजा, मतलब प्रभु यीशु मसीह को, जो उसने शैतान के बंधन में लोग जो फंसे थे उसमें से उसने उसको छुड़ाया, छुटकारा दिया। इस प्रकार का उसका सेवा का काम को हम देखते हैं। आज सुबह में हम और मनन करते हुए समय में प्रभु यीशु मसीह की ओर हम ध्यान करें, उसकी सेवा के बारे में हम सोचें। उसने लोगों को छुड़ाने के लिए अपने प्राण को और उसने दिए। इसके लिए और प्रभु कोलोसियों की पत्री अध्याय 3 का 23 में इस प्रकार कहता है कि
और जो कुछ भी तुम काम करो तन मन से करो और प्रभु की सेवकाई के लिए करो, जैसे प्रभु ने वो सेवकाई में और अपने जीवन को और दिए। इसके लिए आइए हम इसी वचनों से प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की सेवकाई के बारे में हम और ध्यान लगाएं। दूसरा एक बातें और जैसे लेखक ने बताए हैं, उसका पद 3 में जैसे लिखा है कि उसने दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह से धरती में आए तो और दुख उठाया उसने। जैसे पहला पीतर 3:18 में लिखा है कि धर्मी ने अधर्मियों के लिए और पापों के लिए एक बार उसने दुख उठाए। हम जैसे अधर्मी और पापी व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाए। जैसे वही पीतर 4:1 में लिखा है कि मसीह ने शरीर में और दुख उठाए। और इब्रानी की पत्री 13:12 में लिखा है कि हमको पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर उसने और दुख उठाए। प्रभु यीशु मसीह का दुख उठाने का उद्देश्य को प्रिय यहाँ देखिए, सभी मनुष्य जात के लिए उसने और दुख उठाए। लोग इस जगत में जीने के लिए और चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने और इस जगत में और दुख के साथ दुख उठाकर और उसने मृत्यु को सहन किया और उसने सारे दुखों को उसने उठा लिए। इसके लिए प्रभु कहता है कि और जो मसीह में और जो दुख उठाते वो धन्य हैं। और इसके लिए हमारे जीवन में भी और प्रभु के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, दुख या कष्ट हमारे जीवन में आते हैं तो हम लज्जित ना हो, लेकिन उसके लिए सहे, क्योंकि हमारे लिए एक अगुवे के रूप में प्रभु को हम देख सकते हैं। इसके लिए इस दूसरी बातों के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद करें। और अंत में हम देख सकते हैं और उसका पद 4 में इस प्रकार लिखा है कि प्रभु ने कहा कि और मेरे जाने के बाद और पवित्र आत्मा की तुम प्रतिज्ञा करो, मतलब बाट जोते रहो, जो प्रतिज्ञा उसने दी है उसकी बाट जोते रहो। जैसे प्रभु ने कहा यूहन्ना 14:16 में, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। वो पवित्र आत्मा के बारे में बता रहे। अध्याय 2 में एक सार्वत्रिक बपतिस्मा के संबंध में, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के संबंध में और कहते हैं प्रभु के जाने के बाद पवित्र आत्मा और उतर के आएंगे। पुराने नियम में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा आते थे और कुछ काम करके फिर चले जाते थे, लेकिन नए नियम में सर्वदा के लिए रहने के लिए हमारे साथ और आए हैं। जितना भी नहीं, और यूहन्ना ने जो बपतिस्मा दिया वो एक मन फिराव का, मतलब बाहरी एक बपतिस्मा को हम देखते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है वो भीतरी और आत्मिक है। हमेशा हमारे साथ रहने के लिए, वो वास करने के लिए पवित्र आत्मा आए। और एक बपतिस्मा जो आग का बपतिस्मा भी रखे हैं, वो अविश्वासी लोग के लिए, जो प्रभु में विश्वास नहीं करते उन लोगों के लिए। इसके लिए पौलुस कहता है इफिसियों 4:30 में, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इसके लिए प्रियो हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज सुबह के समय में हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में 3 बातों को आज हमने मनन किए। पहली बात है कि उसका प्रारंभिक सेवकाई जो और उसका सुसमाचार देकर और लोगों को मन फिराने की एक बातों को हम देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि उसने दुख उठाया, सारे मनुष्य जात के लिए उसने दुख उठाए। और तीसरा हमने देखते हैं कि उसको जाने के बाद उसने पवित्र आत्मा को इधर सर्वदा के लिए हमारे साथ और भेजे। इसके लिए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा उसकी आज्ञा पालन करते हुए आगे के जीवन को हम अच्छी तरह से जीने के लिए प्रभु हम सभी को सहायता करें। प्रभु का आगमन जल्दी है। प्रभु के नाम की महिमा हो।